हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त केवी सर और आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स का एक पार्ट है जो फिजिक्स में यूज होता है, उसकी हम लोग चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। तो चलिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की बात कर रखी है। तो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो वो प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे देखें, प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे देख लें। डिफरेंशिएशन के कुछ वीडियो मैंने डाल रखी है। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की। ओके, तो सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन होता है क्या, ज़रा देखिए भाई, इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, ओके, चलिए इंटीग्रेशन होता है क्या, ज़रा इसकी बात कर लें। जो इंटीग्रेशन है बच्चों, बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, ये डिफरेंशिएशन का जो है एक रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके, या फिर हम इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको और भी हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं जो इंटीग्रेशन होता है वो समेशन करता है। क्या करता है, समेशन करता है। ठीक है, चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक, इसका जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, इसकी जो नोटेशन होती है वो सिंबल जो होता है वो ये होता है। ओके, और अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि y इक्वल टू, देखें ज़रा, y इक्वल टू एफ, यहाँ पे कोई फंक्शन ले लिया मैंने, सपोज करिए x और dx। ओके, ऐसा मैंने ले लिया। तो इसमें देखो भाई, ये जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये सिंबल है किसका, इंटीग्रेशन का। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, ओके, बात समझ में आया क्या, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और इसमें जो x और dx दे रखा है, ज़रा समझे, इसमें x और dx दो बातें दे रखे हैं। तो एक जो है उसमें वो इंटीग्रेंड है। देखिए ज़रा, एक मिनट में थोड़ा सा लाइट को सही कर दूं। इसमें जो एक है वो क्या है, इंटीग्रेंड है, और दूसरा जो है जिसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एक तो हमारा इंटीग्रेंड है और दूसरा जो है वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट चाहे इंटीग्रेशन कैरिड आउट। विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को पाते हैं। जरा लाइट को जरा ऑफ करिए, देखिए क्लियर दिख रहा है क्या। चलिए, इंटीग्रेशन कैरिड आउट, इंटीग्रेशन कैरिड आउट। ठीक है, जरा इसका मतलब समझते हैं। चलिए ठीक है, अब दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मैं इंटीग्रेशन की बात आज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दे बच्चों, मैं आज इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। और इंटीग्रेशन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। हमने कहा जो इंटीग्रेशन होता है वो मैथमेटिकली रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके, और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, तो हम बोल देते हैं कि समेशन का काम करता है। और इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। और जरा देखिए, अगर y इक्वल टू मैं लिखता हूँ x dx, तो ये जो वैल्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंड बोलते हैं। और जो dx होता है वो विथ रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में, वो फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, या बोल सकते हैं वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कैरिड आउट। ओके, और ये जो होता है वो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। बात समझ में आया। जो इंटीग्रेशन होता है, जरा ध्यान से देखें, जो इंटीग्रेशन होता है वो, उसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा करें। ये हम दो तरह की बात करेंगे। पहला बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और दूसरी जो बात करेंगे बच्चों, ये पहला तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरी जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ओके, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की चर्चाएं हम लोग करेंगे कि कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा और कौन सा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो जल्दी से नोट करिए और फिर आगे इस पे देखते हैं कि कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और कौन सा इनडेफिनेट होता है। बच्चों फिर से समझिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, चीज़ों को तोड़ देते छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, ये उसको जोड़ने का काम करता है, इसकी लिटरल मीनिंग हो गई। और दूसरी बात मैंने कहा कि इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें देखिए, ये हमारा अगर मान लीजिए y है, अगर हम उसको y इक्वल टू x dx दिया रखा है, तो ये x जो हमारा इंटीग्रेंड है और dx जो होता है वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कैरिड आउट, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन पाते हैं। ओके,
तो और ये सिंबल हमारा इंटीग्रेशन का। हमने कहा कि हम दो तरह की बातें करेंगे, एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, दूसरा जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो इसमें भी बच्चे कुछ हमारे रूल्स होंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन में हुआ करता था कि अलजेब्रिक फंक्शन के लिए अलग रूल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग रूल है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए अलग रूल है, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए अलग रूल है। तो सबके रूल की हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, चलिए, अगर मैं कहता हूं कि देखें जरा ध्यान से सभी लोग, ओके, मेरे ख्याल से दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि y की वैल्यू दे रखा है, समझिए जरा, अगर मैं कहता हूं कि y की वैल्यू दे रखा है 6x² + 5, ठीक है, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। तो डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, dy/dx, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, d/dx, और कितना 6x² + 5। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन नहीं बोलते हैं। हमने बोला इंटीग्रेशन जो है मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये क्या बच्चों, ये डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करिए, 12x प्लस कितना हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, dy/dx, वैल्यू आई कितनी, 12x, राइट। अगर मैं कहूँ, ध्यान दे जरा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि dy = कितना, 12x, और यहाँ पे कितना है, dx, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड। देखो भाई, इंटीग्रेट करिए, बोथ साइड इंटीग्रेट करिए, तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड हमने इंटीग्रेट किया। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो भैया हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे देखिए ये x है ना, इसी का फंक्शन है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए t रहता तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया था ये इसी के रिस्पेक्ट में होगा, जो इंटीग्रेंड दिया है वो इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो पाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे x है, तो हो सकता है 12 जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं 12, और यहाँ पे लिख सकते हैं x। और इसका रूल होता है कि अगर यहाँ पे पावर 1 है तो उसमें क्या कर दें, एक जोड़ दें, जो भी पावर हो। तो यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 जोड़ा, और उसी से क्या कर दिया, इसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दिया, और प्लस हमने क्या जोड़ दिया, c। तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 12x² / 2, और प्लस कितना c, कट करिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6x² + c, है ना। तो आप देख पा रहे हैं जो इंटीग्रेशन है वो क्या है भैया, वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, वह रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले फंक्शन था 6² + 5 था, इसका मैंने देखिए रिवर्स प्रोसेस किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या है, 12x आया। इसका अगर मैं इंटीग्रेट करा इसको तो मुझे क्या मिल गया, देखिए भाई 6x² + c मिल गया, यानी इसका उल्टा हमें मिल गया। तो हमें c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है। ये बात समझ में आई क्या। तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। ओके, चलिए, तो ये बातें हम लोग यहाँ से देख ली और प्रूफ भी हो गई। अब जरा देखते हैं, कुछ रूल देखते हैं, इसके कुछ रूल हैं जिसको जानना अपने को कि ये कैसे आता है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि y = है x⁴n, ओके, y = x⁴1, और यहाँ पे है dx, तो इसका इंटीग्रेशन बताइए कैसे करेंगे। तो इसका रूल हमने बताया कि जो भी पावर होगा उसमें 1 जोड़ लेंगे। तो हम लोग x पावर क्या जोड़े, x⁴n + 1 बाई क्या, उतना n + 1 और प्लस का c। लेकिन एक कंडीशन है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए मैं बताऊंगा कि -1 क्यों नहीं होनी चाहिए। x पे पावर अगर n है उसका इंटीग्रेशन x⁴n + 1 बाई n + 1 होगा, लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अब -1 नहीं होनी चाहिए, देखता हूं कैसे क्यों नहीं होना चाहिए, अभी देखेंगे हम लोग आगे कि -1 क्यों नहीं होना चाहिए। तो y इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई x⁴n + 1 बाई n + 1 प्लस क्या c। ओके, तो चलिए नोट करिए।
अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ आपके सामने कि y इक्वल टू मान लीजिए है हमारे पास x पावर 10, ओके, और यहाँ पे है dx। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x पावर 10 है, तो ये तो देखो n की वैल्यू हमने बोला था कि -1 नहीं होना चाहिए, तो ये -1 तो है नहीं, x पावर कितना है 10 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x पावर 10 प्लस 1 और कितना हुआ 11, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11 प्लस कितना c, तो y की वैल्यू कितनी हो गई x पावर 11 बाई कितना 11 और प्लस कितना c, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया है कि नहीं। तो नोट करिए जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ते हैं, नोट करिए बच्चों, ओके। चलिए अब ये चीज़ तो हम लोगों ने सीख लिया। अब मान लो ऐसा हो जाए, देखिए ये तो आपने नोट कर लिया, अब आगे देखिए मैं अगर कहता हूं कि x पावर n है, जरा देखिए जरा एक बार और से फिर से, मैं कह रहा हूं कि अगर y इक्वल टू x पावर n है और इसका आपसे पूछ दिया गया डिफरेंशिएशन। देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तभी इसके रिस्पेक्ट में हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर t है तो x होगा तो नहीं हो पाएगा, x होना ही पड़ेगा, जो जिसका फंक्शन होगा उसी का फंक्शन होगा, तभी उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, तो ध्यान दे जरा। यहाँ पे एक ऐसा है, a जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया, और हमने कहा था कि अगर n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, -1 के बराबर तो है नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, a n पे पावर कितना 1 प्लस 1 बाई कितना n प्लस 1 और प्लस कितना c, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब मैं इसका एग्जांपल दिखा दूं आपको, y इक्वल टू मान लीजिए आ जाए 5x पावर 9 और यहाँ पे क्या dx, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, बोलिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, y इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट टर्म में रहने दिया जाए, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 और 10 से डिवाइड कर दिया जाए, प्लस c कितना आया भाई 5x पावर 10 बाई कितना 10 प्लस कितना c। क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये हो गया अपना एक इंटीग्रेट करने का रूल। अब आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और भी देखते हैं कि उन क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करते हैं। चलिए देखिए भाई, अगर मैं कहता हूँ, ये तो हो गया कि भाई पावर पे कुछ भी रहे, है ना। अगर मान लो ऐसा हो जाए दूसरा कि y इक्वल टू x पे पावर x रूट में है, ठीक है, ये क्या हो यहाँ पे रूट x हो और यहाँ पे क्या हो dx हो, है ना। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए। चलिए भाई, चलिए क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, बोलिए। अब क्या लिख सकते हैं भाई, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डी एक्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x पावर कितना है 1/2 है ना, इनटू कितना dx। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, x पावर n की जो वैल्यू है वो क्या है -1/2 तो नहीं है, कितना है 1/2 है, तो 1/2 है तो रूल लगा सकते हैं, n x पावर n प्लस 1 बाई क्या n x पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x पावर 1/2 प्लस 1 बाई कितना हाफ और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2, तो यहाँ पे लिख दूं मैं 3/2 और प्लस कितना c, तो y की वैल्यू कितनी आ गई x पावर 3/2/2 ऊपर चला गया, नीचे 3 प्लस कितना c, ये आपका आ गया आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए आई समझ में। तो ये आ गई वैल्यू इंटीग्रेशन की, और तब जब कोई कांस्टेंट टर्म हो और x पावर वैल्यू रखा हो जिसकी वैल्यू -1 के बराबर ना हो, तो हम लोग इंटीग्रेट करने का ये तरीका बता दिया आपको। ओके, तो जल्दी से फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब एक और क्वेश्चन बनता है जिसको भी देख लेते हैं, दिख रहा है, चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे हो जाए कि y इक्वल टू 1/x² और यहाँ पे क्या है dx पूछा जाए, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए, अब क्या करेंगे। देखिए भाई y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइए तो x पावर कितना आ जाएगा -2 और यहाँ पे dx, ये x है यहाँ पे भी क्या है dx। तो मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि तभी हो पाएगा इंटीग्रेशन, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है x पावर -2 है, और मैंने कहा था कि n की वैल्यू कहाँ क्या नहीं होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए, तो -2 तो हो सकता है, -1 नहीं होना चाहिए लेकिन -2 तो हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये तो रूल लगा सकता हूँ, अभी जो मैंने इंटीग्रेशन का रूल बताया तो कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू x पावर -2 प्लस 1 बाई कितना -2 प्लस 1 प्लस कितना c, वैल्यू कितनी आई -2 प्लस 1, x पावर कितना आएगा -1, यहाँ पे आ गया x पावर -1 और नीचे कितना -1।
और प्लस कितना c। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, y की वैल्यू लिख सकता हूँ -1/x प्लस c। ये आपका आ गया क्या आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलिए। तो नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते अपन लोग, जल्दी से नोट करिए। ओके चलिए भाई, तो ये रहा क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। वाह, और मान लीजिए 1 में √2 हो, ठीक है, √x हो, नॉट 2। मैं इधर का हटा देता हूँ, देखिए जरा, इधर का आप लोगों ने कर लिया होगा, इधर भी देख लेते हैं भाई। चलिए भाई क्या कर सकते हैं, देखिए भाई y = हो इंटीग्रेशन 1/√x और क्या हो यहाँ पे dx। इसका पूछ दिया गया आपसे कि बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, y = 1/x पावर कितना हुआ 1/2 और यहाँ पे कितना भाई dx। ये dx है और यहाँ पे x है, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए होता t तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो चलिए देखिए भाई क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइए, y = x पावर -1/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या dx। मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से मैंने कहा था कि n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, बाकी हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है ये। तो यहाँ पे x वैल्यू कितनी है -1/2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो x पावर -1/2 है तो जोड़ो 1/2 + 1 बाई कितना -1/2 + 1 प्लस कितना c। ये तो कर रहे हैं, वैल्यू देखो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x पावर कितना 1/2 प्लस में, क्योंकि एक में से आधा गया तो क्या बचा, आधा बचा, लेकिन पॉजिटिव के साथ, क्योंकि 1 वाला ज्यादा है तो अपन क्या 1/2 या प्लस c, या इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x पावर 1/2 और प्लस कितना c। ये आपका आ गया क्या आंसर। तो मेरी बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चों, चलो भाई, चलो हटा दूं, ओके चलिए नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि y = दे रखा है 5x पावर 2/3 और यहाँ पे क्या dx, अगर dt देता तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ। चलिए तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 5 तो रहने दिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, 5 तो रहने दिया है तो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। जैसे a x पावर n था तो a को बाहर कर लेते थे, x पावर n + 1/n + 1 कर लेते थे। वैसे यहाँ पे 5 तो बाहर हो गया, x पावर कितना आएगा भाई, x पावर 2/3 + 1 बाई कितना 2/3 + 1 और यहाँ पे कितना बच्चों प्लस c। ओके क्या लिख सकते हैं और बोलिए, 5x पावर कितना हो जाएगा, बोलो 5/3 और नीचे कितना, बोलो बच्चे 5/3 लिख सकते हैं। अच्छा और भी क्या लिख सकते हैं, देखो भाई इसको और भी क्या लिख सकते, प्लस c तो रहेगा ही रहेगा, 5x पावर 5/3 और ऊपर चला गया कितना 3 चला गया और नीचे कितना है 5 ने 5 को मार दिया, बचा कितना प्लस c तो रहेगा ही रहेगा, क्या हो जाएगा 3x पावर 5/3 और प्लस कितना c। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, जल्दी से नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए जल्दी से नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए चलो भाई, अब अगर मान लो ऐसा दे दे, दूसरा अगर नोट कर लिया है तो दूसरा देखो भाई, अगर मैं कहता हूं कि y की वैल्यू दे रखा हो 3x3 + 2x² + 5 और कह दे dx यहाँ पे, ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से भाई। y = मैं क्या ले सकता हूँ 3x, मान लीजिए यहाँ पे 4 कर दूँ मैं, चलिए 4 कर दूँ, ठीक है, ऐसा दे दे, और यहाँ पे मैं कर दूँ 3, ये 2 की जगह पे क्या कर दिया 3 कर दिया। चलो भाई देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो dx है तो ही हो पाएगा, अगर dt रहता तो नहीं हो पाता, फंक्शन सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, तो ध्यान दे जरा, क्या लिख सकते हैं भाई 4
एक्स क्यूब, इसमें एक जोड़ देंगे, बाई कितना उतने से डिवाइड कर देते, 3 + 1 कितना हुआ 4 प्लस 3x स्क्वायर, इसमें 2 + 1 जोड़ो और 3 से उतने से 2 + 1 3 और 3 से डिवाइड कर दिया 5। अब देखो 5 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, इसकी जगह पे 5 अगर है तो x पावर 0 लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ ना, किसी वेरिएबल पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और उसमें एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 5x बाई कितना 1 और प्लस क्या c तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या आएगा बच्चों देखो जरा, y इक्वल टू कितना आ गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 5x प्लस c, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन किसका, y इक्वल टू 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x का 5 का, ठीक है ना, x पावर 0 मैंने माना था, dx इधर रखा था dx। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। जल्दी से नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी देख लेते हैं कैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। तो ये अपना रूल रहा, जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए जल्दी से नोट करिए, ठीक है बच्चों। अब जरा इसको देखते हैं, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब जरा इसको देखते हैं कि ओके जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं जरा कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है इसका यूज हम लोग फिजिक्स में कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जरा देख लेते हैं इसका फिजिक्स में हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है चलिए देखो भैया आगे समझते हैं। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की बात जब हम लोग करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है टाइम टेकन, यही तो लेते हैं हम लोग, बोलिए यही लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू कितनी बोलिए, dx बाई क्या dt लिख सकते हैं क्या। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, बताओ भैया वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये वेलोसिटी कौन सा देगा, इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ये जो वेलोसिटी निकल के आएगा बच्चों वो कौन सा वेलोसिटी देगा, इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, है ना। ये वेलोसिटी कैसा देगा, इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और उसकी वैल्यू कितनी आई, v इक्वल टू dx बाई dt। अगर आपसे कहा जाए, ध्यान दे जरा, अगर x की वैल्यू टाइम के फंक्शन में दिया हो, वेलोसिटी आपसे पूछ रहा हो तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, तो क्या करेंगे भाई, तो इंटीग्रेट करेंगे। देखिए क्या कैसे यूज करते हैं इसका, देखो भाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं dx इक्वल टू कितना v dt कर सकते हैं, बोलिए। और अगर मान लीजिए मैं दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दूं तो यहां पे क्या मिल जाएगा, x मिल गया और वैल्यू क्या मिल गई, v इंटू क्या dt। अब अगर आपको दिया रहे वेलोसिटी की वैल्यू v इक्वल टू दिया रहे 2t + 5 और आपसे पूछे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप देखिए वेलोसिटी किसका फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो वेलोसिटी है वो फंक्शन आप किसका है, टाइम का है। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दे तो क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू कितना, बोलिए जरा 2t + 5 और यहाँ पे कितना बच्चों dt। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और उसी का फंक्शन होता है तो देखो भैया क्या हो जाएगा, ये t है यहाँ पे भी t है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बात अपने को पता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए जरा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 2t² बाई 2 क्योंकि इस पे पावर 1 है और यहाँ पे कितना 5t लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे पावर t पे पावर 0 लिख सकते हैं, उसमें 1 जोड़ दिया तो फिर t आ जाएगा। तो और क्या हो जाएगा भाई, प्लस c लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना, इससे कट गया t² प्लस कितना 5t। तो ये किसका फंक्शन आ गया, ये फंक्शन डिस्प्लेसमेंट का आ गया, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गया, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन आ गया, वो टाइम का फंक्शन आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई t² प्लस 5t। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलिए। तो ये वैल्यू निकल के आ गई अपना। तो इसका यूज हम लोग करते हैं किसमें, फिजिक्स में। फिजिक्स में इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं बच्चों। जब हमारे पास दिया हो, फिर से समझिए, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट देता है फंक्शन ऑफ टाइम और हमसे वेलोसिटी पूछे तो हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, dx बाई dt लिखते हैं, राइट। और अगर हमसे आप पूछ दिया जाए बच्चों क्या, कि अगर वेलोसिटी दिया हो फंक्शन ऑफ टाइम और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ जाए या डिस्टेंस पूछ दिया जाए स्ट्रेट लाइन में
अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। अगर वो पार्टिकल टर्न नहीं होती है तो एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई। एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं v इंटू डी टी। अगर टाइम का फंक्शन दिया है वेलोसिटी तो उसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये यूज होता है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। कहाँ पे ये यूज होता है हमारा, किसमें, फिजिक्स में। क्या ये मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या है ना। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन और बचता है कि हटा दूं। अब इसके पहले अगर ये तो हो गया भाई, अगर x की वैल्यू माइनस x पावर जो n है और n की वैल्यू -1 हो तो क्या होगा भाई, उसका जरा समझते लेते हैं भाई। इस रूल को याद रख लेना है ना, वरना कई बार बच्चे गलत लगा जाते हैं। हमने कहा अगर y = 1/x हो, है ना, और यहाँ पे क्या हो, dx हो, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, y = लिख सकता हूँ x पावर -1 और dx। हमने कहा था जो रूल हम लोग लगाते थे n ≠ -1, n = एक मिनट रुक जाए भाई, एक मिनट रुके। जो हम लोग रूल लगाते थे, इधर देखें जरा, जो हम लोग रूल लगाते थे कि y = x पे पावर n हो, यहाँ पे dx हो, तो यहाँ पे अगर n -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग रूल क्या लगा सकते थे, हम लोग लगाते थे y = x पावर n+1 और उसी से हम लोग डिवाइड कर देते थे और प्लस c जोड़ देते थे। लेकिन ये रूल तब लगता था जब n की वैल्यू -1 ना हो तो। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 हो तो क्या होगा, देखते हैं जरा। x की वैल्यू -1 हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो भैया क्या होता है कि y की वैल्यू अगर 1/x है और dx है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखें, log x बेस e। क्या होता है भैया, log x बेस e होता है। और इसको याद भी रख लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है log x बेस e, और प्लस c तो आप जोड़ ही सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद कर लेना है। अगर 1/x होता है और dx होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा log x बेस e, या इसको हम लोग ln x लिख सकते हैं प्लस c। तो ये याद रखना कि अगर 1/x है, अगर x पावर -1 है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x बेस e। इसका रूल है, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर मान लीजिए कहीं पे वैल्यू इस तरह से दी हुई है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x बेस e प्लस c। तो ये जो रूल था जिसे n+1 जोड़ते थे वो तभी अप्लीकेबल होगा जब n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होगी। अगर n की वैल्यू -1 के बराबर होती है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बेस e प्लस c। ये रूल आपको याद कर लेना है, ये आपको कंठस्थ कर लेनी पूरी तरीके से कि जब भी आपके सामने आए तो आप घबराए नहीं। ठीक है, चलिए तो नोट करिए फटाफट और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप जो है उसमें कंफ्यूज ना रहें, उसमें कोई वैल्यू ऐसा कुछ आए तो कभी घबराएं नहीं, है ना। चलिए बच्चों, ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, चलिए, तो एक बात तो समझ में आ गया कि अगर x पावर -1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x बेस e। अगर मैं कहता हूं बच्चों, जरा ध्यान दें, अगर मैं कहता हूं कि y = दिया हो y = दिया हो e पे पावर x, ऐसा दिया हो, है ना, और आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा भाई। देखें जरा, अगर y = दिया हो e पे पावर x और यहाँ पे क्या dx, और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ध्यान रखें बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y = e पे पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है प्लस c जोड़ लेते हैं। तो ये दो रूल आपको याद कर लेना है कि अगर x पावर -1 हो, dx हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है क्या, log x बेस e प्लस c। और अगर मान ली e पे पावर x हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पे पावर x और प्लस क्या, c, है ना। तो ये हो गया आपका जो है लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का निकालना, कैसे इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का निकालते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पे अगर x पावर -1 है, जैसे x पावर -1 का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो ये रूल मैंने बता दिया कि x पावर अगर -1 होगा तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा log x बेस e प्लस c हो जाएगा। और अगर e पे पावर x है
y इक्वल टू ई पे पावर x है तो उसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ई पे पावर x प्लस कितना c। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि y इक्वल टू ई पे पावर ax प्लस सी ax इंटू कितना है dx हो, तो बताइए सर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। तो बच्चों देखो जरा ध्यान दो, इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ax की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, चाहे इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, देखो दिख रहा है क्या बच्चों, दिख तो रहा है, ठीक है। नोट करिए, मैं इधर हटा के फिर से आपको बता देता हूं कि अगर e पे पावर ax हो तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे करते हैं, अभी हम बता देते हैं। नोट कर लीजिए एक बार फटाफट, ओके चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसके बाद हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि e पे पावर अगर x हो तो उसकी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू ई पे पावर ax और dx हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जरा देखिए जरा बच्चों। एक बात तो हमें पता है कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसकी वैल्यू तो वही आ जाएगी, ई पे पावर ax पाई। देखिए जरा ई पे पावर ax तो होता था, इसमें जो ये टर्म है देखिए, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ई पे पावर अगर ax है तो जो इसका कांस्टेंट टर्म है इसका अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करिए तो वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंशिएट करना है भाई, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आई a, और उस a को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई a और प्लस कितना c। क्या मेरी बात समझ में आई। तो y इक्वल टू ई पे पावर ax है, उसका जो इंटीग्रेशन होगा ई पे पावर ax बाई a प्लस c। इसका जो हम जितना ई पे पावर ax है ना उस तो रहेगा, साथ में अगर x का कोफिशिएंट जो वैल्यू है उसको हम रख लेते हैं, या फिर कह सकते हैं जब हम इसका क्या करते हैं, इसका बच्चों हम लोग करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, और उसकी वैल्यू निकाल के फिर नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि y इक्वल टू ई पे पावर है 3x, इसका बताइए इंटीग्रेशन करिए dx से, तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू ई पे पावर 3x तो रहेगा ही रहेगा, बाई 3x का जब आप डिफरेंशिएट करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो वैल्यू आ गई 3 और प्लस क्या c। उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ई पे पावर x 3x बाई 3 प्लस सी। अगर मान लीजिए ऐसा दे दे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर y इक्वल टू दे दे ई पे पावर -2x और इसको पूछे डिफरेंशिएट करिए तो आप क्या करेंगे, ई पे पावर -2x तो रहेगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे -2x को कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसे डिवाइड करना है तो -2 और प्लस कितना हम लिख सकते हैं यहाँ पे c। तो ये वैल्यू आ गई y इक्वल टू माइनस ई पे पावर -2x बाई 2 प्लस कितना c, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो नोट करिए, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फिलहाल बच्चों इसको नोट कर लीजिए, अभी डेफिनेट की बात करेंगे कि उसमें लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे रखते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फिजिक्स डेली कन्हैया यादव, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, देखो इतने पसीने हम लोग काम करते हैं, देख रहे हो ना, ताकि ये फ़ैन की आवाज़ ना आए, एसी की आवाज़ इसमें ना आए, है ना, इसलिए हम लोग फ़ैन सब कुछ बंद करके, एसी सब बंद करके काम करते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि इसको एक लाइक दे दो, आप इतना तो कर ही सकते हो कि इसको सब्सक्राइब करा दो, या आप इतना तो ये कर ही सकते हो कि इसको शेयर कर दो। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं और कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा, अपने कमेंट ज़रूर दें, है ना, ठीक है बच्चों, थैंक यू।